क्या चंदे की दौड़ में आगे निकल गई हैं कमला हैरिस? ट्रंप के बड़े डोनर्स या हैरिस का मजबूत सपोर्ट, कौन जीतेगा? हैरिस की तगड़ी फंडिंग से ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी। अमेरिकी चुनाव में इस बार मुकाबला इतना तेज है कि हर मोड़ पर नए नए आंकड़े और नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। खासतौर से बात करें चंदे की, तो इस बार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पैसों की यह लड़ाई रोमांचक हो गई है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन आगे है इस डोनेशन रेस में और कौन इस बार के सबसे बड़े चंदे देने वाले चेहरे हैं। सोचिए, हर रोज $4.5 लाख यानी लगभग $4.25 करोड़ खर्च हो रहे हैं कमला हैरिस के एक बड़े विज्ञापन पर, जो लास वेगास के विशाल स्फीयर पर चल रहा है। इसे अब तक का सबसे महंगा पॉलिटिकल एड माना जा रहा है। इस प्रचार से हैरिस ने साफ कर दिया है कि वो जनता का ध्यान खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही अपने अपने चंदे के प्लेटफॉर्म से मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में हैं। एक्ट ब्लू के जरिए डेमोक्रेट्स ने अब तक 113 मिलियन डोनेशंस प्रोसेस किए हैं, जबकि विन रेड के जरिए रिपब्लिकन्स ने भी जबरदस्त फंडिंग जुटाई है। लेकिन हैरिस का कद इस मामले में और ऊंचा दिखाई दे रहा है। अगर हम इस चुनाव में होने वाले कुल खर्च को देखें तो अब तक करीब $14.7 बिलियन यानी लगभग 1,22,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यह रकम चुनाव में कुल होने वाले खर्च का 92% हिस्सा है। इसका मतलब है कि चुनाव प्रचार के लिए अनुमानित कुल बजट का अधिकांश हिस्सा पहले ही खर्च हो चुका है। यह रकम चुनाव प्रचार के डिजिटल और फिजिकल दोनों माध्यमों पर तेजी से खर्च हो रही है। जाहिर है इस बार सोशल मीडिया और डिजिटल एड्स पर बड़ा बजट डाला जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बार चंदे का तरीका भी अलग है। पहले जहां छोटे डोनर्स का सपोर्ट उनके लिए अहम था, इस बार उनके पास बड़े बड़े अमीर समर्थकों का साथ है। इलॉन मस्क, मिरियम एडेल्सन और टिमोथी मेलोन जैसे दिग्गजों से ट्रंप की सुपर पीएसीज यानी सुपर पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज में बड़ी रकम आई है। इनके योगदान के बिना ट्रंप का चुनावी अभियान मुश्किल हो सकता था। कमला हैरिस के पास एक संतुलित रणनीति है, जिसमें बड़े डोनर्स के साथ साथ आम जनता का भी अच्छा समर्थन है। इस बार उन्होंने अब तक करीब $875 मिलियन यानी लगभग 7,280 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है, जबकि ट्रंप इससे काफी पीछे हैं, जिनकी कुल फंडिंग $355 मिलियन यानी लगभग 2,950 करोड़ रुपए ही पहुंच पाई है। यह फर्क हैरिस को स्विंग स्टेट्स में मजबूत बढ़त दिला रहा है, जहां का वोट निर्णायक होता है। आज के समय में प्रचार अब सिर्फ टीवी या बैनर तक सीमित नहीं रह गया है। इस बार का चुनाव प्रचार यूट्यूब, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बड़े स्तर पर हो रहा है। इससे हर डेमोग्राफिक ग्रुप तक पहुंच बन रही है, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग। डिजिटल मार्केटिंग ने चुनाव प्रचार को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इस बार कमला हैरिस को न सिर्फ छोटे डोनर्स बल्कि हॉलीवुड के बड़े सितारों का भी सपोर्ट मिला है। हॉलीवुड के ए लिस्टर्स ने चुनाव के इस आखिरी पड़ाव में हैरिस के लिए खुलकर समर्थन दिया है। इससे हैरिस को बड़े पैमाने पर फंडिंग मिली है, जो ट्रंप के मुकाबले 3 गुना तक जा चुकी है। अक्टूबर महीने के पहले आधे हिस्से में ही हैरिस की टीम ने $97 मिलियन यानी लगभग 808 करोड़ रुपए जुटा लिए थे, जबकि ट्रंप की टीम इस बीच सिर्फ $16 मिलियन यानी लगभग 135 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है। ये चौंकाने वाले आंकड़े दिखाते हैं कि चंदा जुटाने के मामले में कमला हैरिस एक लंबी छलांग लगा चुकी हैं। कमला हैरिस की टीम के साथ जुड़े हैरिस विक्ट्री फंड ने भी इस बार बढ़ चढ़कर चंदा जुटाने में योगदान दिया है। इस फंड ने अकेले ही $1.2 बिलियन यानी लगभग 9,984 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जो FEC के ताजा आंकड़ों में सामने आया है। ये फंड डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्य समूहों की मदद के लिए भी सक्रिय है। इतनी बड़ी रकम चुनाव प्रचार पर खर्च होने से लगता है कि अमेरिकी राजनीति में अब चंदा जुटाना ही चुनाव जीतने की एक बड़ी कुंजी बन चुका है, चाहे वो एक्ट ब्लू हो या विन रेड। इस बार दोनों पार्टियां अपने अपने समर्थकों को जुटाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। तो ये थी अमेरिका के इस चुनाव की डोनेशन रेस की पूरी कहानी। कमला हैरिस का बढ़ता चंदा और बड़े बड़े डोनर्स का समर्थन उन्हें ट्रंप के मुकाबले कहीं आगे ले जा रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव के दिन ये पैसा कितना असर दिखाता है।